जय हिंद दोस्तों। हमारा देश भारत, जिस पर करीब 300 सालों तक मुगलों ने शासन किया, 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर ना सिर्फ राज किया बल्कि हमारे देश के शाही खजानों को लूटा। उस वक्त हमारा देश पॉवर्टी और एट्रोसिटी से गुजर रहा था। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के चलते हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की मंजिल मिली। आज हमें आज़ादी मिले करीब 77 साल बीत चुके हैं और इन 77 सालों में हमारा देश कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, एनवायरमेंट सेफ्टी एंड वेयर एवरीवन लिव टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट इज इट रियली सो? आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे भारत की कुछ मेजर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिन्हें हमें सुधारना जरूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय में हमारे देश के लिए घातक साबित हो सकती हैं और ये देश को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। We need to focus on 4 major causes. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो इंडिया के लिए डिजास्टर हो सकता है, वो मेरे को लगता है अनएम्प्लॉयमेंट। The job market in the country. It's hard to describe it in words, so let me show you a video instead. पॉवर्टी यानी गरीबी आज के समय में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। भारत में गरीबों की संख्या पर बहुत सारे अनुमान हैं। अधिकांश आंकड़ों की माने तो भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी भारत में करीब 31 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि दूसरे अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 77% भी हो सकता है। भारत में महंगाई की दरों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण लोग अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। गरीबी का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि लोगों की गरीब सोच है। शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, डिसेबिलिटी, ये आदि गरीबी के अन्य कारण हैं। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हर तरीके से परेशान करती है। इसके कारण एक व्यक्ति का अच्छा जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर आदि जैसी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। यही कारण है कि आज के समय में गरीबी को भयंकर समस्या माना जाता है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें भारत का स्थान 105वें नंबर पर है, जो कि भारत की गंभीर स्थिति को दिखाता है। हालांकि सरकार द्वारा नई नीतियों को चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल भारत में करीब 25 लाख लोगों की मौत भूखमरी से होती है, यानी कि हर रोज 7,000 से ज्यादा लोग भोजन ना मिलने के कारण मारे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत में भूखमरी है ही क्यों? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, बट जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी हमारे देश की मुख्य समस्या बनी हुई है। अगर आसान भाषा में बताएं तो बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें आप काम तो करना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं भी काम नहीं मिल रहा, जिस कारण आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। आज के समय में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है जो देश के लोगों को गहरे रूप से प्रभावित करती है। अगर हम CMI की इस रिपोर्ट की माने तो इस साल हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से बढ़कर ज्यादा हो गया है। हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 रिलीज हुआ, जिसमें बताया गया कि भारत को 2030 के आते आते हर साल 78,50,000 न्यू जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत होगी, यानी कि हर दिन 21,000 से ज्यादा नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है और ये नंबर बहुत बड़ा है। और पता है, जो भी चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, वो कूल बन जाती है। मुझे दिक्कत है कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कूल ना बन जाए। जिस देश में बेरोजगारी ज्यादा होती है वो देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट बेरोजगारी की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाई।
10% अमीर लोग ही देश की जीडीपी और इकोनॉमी में सही से कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी के 90% गरीब लोग बेरोजगारी, वर्क प्रेशर और गरीबी से हर रोज लड़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी इनइक्वालिटी है जिसके बारे में हमारे देश के न्यूज़ चैनल तो शायद कभी भी बात नहीं करेंगे। इससे जीडीपी का डेटा तो सही हो जाता है पर इनइक्वालिटी की समस्या आ जाती है। इक्वालिटी तभी आती है जब हर इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट और पैसा होता है। गैस फ्री करने से या अनाज फ्री बांटने से रोजगार नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सरकार फ्री में ये सारी सुविधाएं देकर लोगों को मानसिक रूप से अपाहिज कर रही है। हमारे देश में बेरोजगारी के स्तर का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल हरियाणा में हुए ग्रुप डी के 13,500 पदों के लिए जो एग्जाम हुए थे उसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, जिसमें से 8.5 लाख लोगों ने यह एग्जाम दिया था। आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी की गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका बस मैट्रिक्स पास होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया उनमें से 3700 पीएचडी होल्डर, 55,000 ग्रेजुएट और 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। यहाँ ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो डिमांड भी तो बढ़ती है। ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा पुलिस कर्मचारी चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर भी चाहिए, ज़्यादा इंजीनियर भी चाहिए और ज़्यादा टीचर भी चाहिए। इसलिए ये जनसंख्या वाली बात तो कहीं सेट ही नहीं बैठती। इतने सब के बाद जिन गिने चुने लोगों को जॉब्स मिल भी जाती हैं वो बेचारे इनकम इनक्वालिटी की प्रॉब्लम को फेस करने लगते हैं। इनकम इनइक्वालिटी, जिसका मतलब है समाज या अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय का असमान वितरण। यह तब होता है जब कुछ लोगों की आय दूसरे लोगों की तुलना में काफी ज्यादा अधिक होती है, जिस कारण अमीर और गरीब में अंतर पैदा होता है। ये समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में चिंता का विषय है। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या ही असर पड़ता है। जो बंदा जितनी मेहनत करता है वो उतना ही तो पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पैंडेमिक के वक्त हमारे देश की 85% घरों की इनकम कम हो गई, वहीं हमारे देश के कुछ अरबपतियों की संपत्ति में 35% बढ़ोतरी देखी गई। और हमारे यहाँ के एक बीजेपी के एमपी तो राज्यसभा में ये तक कह देते हैं कि हमें अंबानी और अडानी की वर्शिप करनी चाहिए क्योंकि ये हमें जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। Be it Reliance, be it Ambani, be it Adani, be it anybody, they must be worshipped. Yes, because they provide jobs. हमारा देश दुनिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन वहीं अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो हमारा देश इस वक्त दुनिया की इनइक्वल कंट्रीज में से भी एक है, जहां अमीर और तेजी से अमीर होता जा रहा है और गरीब और तेजी से गरीब। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि जितना पैसा इस वक्त हमारे देश के टॉप 100 अमीर लोगों के पास है उतना पैसा देश के बॉटम 55 करोड़ लोगों के पास भी कुल मिलाकर नहीं है। और पैंडेमिक के दौरान ये इनइक्वालिटी गैप और भी ज्यादा बढ़ गया। पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा वेल्थ बढ़ी अंडानी ग्रुप्स की, करीब 8 गुना, क्योंकि इनके दोस्त इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने स्टेट कनेक्शन का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया टू बिकम ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट ऑपरेट इंपोर्ट्स एंड द लार्जेस्ट थर्मल कॉल पावर प्रोड्यूसर, मतलब कि पावर ट्रांसमिशन पर कंट्रोल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल और अब तो प्राइवेटाइज एयरपोर्ट भी। और ये वही चीजें हैं जो एक टाइम में पब्लिक गुड्स समझे जाते थे। देश की पब्लिक वेल्थ कम होती जा रही है और प्राइवेट वेल्थ बढ़ती जा रही है। ये अमीर और गरीब में इतना बड़ा गैप हो रहा है, इसका कारण है हमारा रिग इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया में हमारे देश की सरकार हमेशा से ही इनडायरेक्ट टैक्सेस पर डिपेंड रही है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली अपनी पेमेंट से पे नहीं करते बल्कि गुड्स एंड सर्विस के साथ पे करते हैं, जैसे जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह वगैरह। अब इन सब में उन चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं जिन्हें आम जनता यूज करती है और ये इनकम इनइक्वालिटी पर सीधा असर डालते हैं। हमारी सरकार से हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होती नहीं और ये इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने प्रॉब्लम्स तो बता दी, बट इसका सोल्यूशन क्या है? देखा जाए तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पॉवर्टी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये लोगों को बहुत ही कम सैलरी पर हायर करती हैं और इनसे दुगना काम लेती हैं। अब लोगों के पास कोई काम ही नहीं होता तो वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और इसमें फंस जाते हैं। अगर सरकार चाहे तो इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो
जिसमें जॉब क्रिएशन हो, मतलब कि ओलिगोपोली ना हो, इकोनॉमी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो, छोटे बिजनेस पर कंप्लायंसेस का ओवरबर्डन ना हो, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप का माहौल हो, एसएमईज को इजीली क्रेडिट दिलवाया जाए। और हमें भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर सभी को गवर्नमेंट जॉब दे दी तो पकौड़े कौन बेचेगा। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे। क्योंकि अगर हमें अपने देश को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी खुद की मानसिकता को बदलना होगा। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते तो आप सरकारी जॉब के पीछे क्यों पड़े हो। इसीलिए तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अगर हमें देश को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। धन्यवाद। कितने का देते हो एक पैकेट? एक पैकेट 20 का है, 10 का है। आपको कितने का पड़ता है? ये 16 रुपया का पड़ता है। और 20 का बेचते हो? बस इतना ही फायदा है और कुछ नहीं है। अरे वाह, तो डाका मारेंगे। डाका तो मारेंगे नहीं। अच्छा।